हालांकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे रिलेशनल डेटा को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और नॉन एटॉमिक सेल्स से साफ करता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि हमारी टेबल स्ट्रक्चरली सही है। एक रिलेशन 1NF को सख्ती से फॉलो कर सकता है, हर सेल में सिंगल एटॉमिक वैल्यूज रख सकता है और एक वेल डिफाइंड प्राइमरी की भी रख सकता है, फिर भी उसमें गंभीर ऑपरेशनल कमियां हो सकती हैं। ये कमियां तब सामने आती हैं जब कोई टेबल एक कंपोजिट प्राइमरी की यानी दो या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स से बनी प्राइमरी की पर डिपेंड करती है और उसमें ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसकी के सिर्फ एक हिस्से पर ही डिपेंड करते हैं। ये बात हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF पर लाती है, जहां 1NF सेल लेवल डेटा हाइटा हाइजीन पर फोकस करता है, वहीं 2ANF हमारा ध्यान एट्रीब्यूट लेवल फंक्शनल रिलेशनशिप्स पर शिफ्ट करता है। इसका प्राइमरी गोल एकदम सिंपल और सटीक है, पार्शियल डिपेंडेंसीज को पूरी तरह से खत्म करना। सेक्शन ब्रेक। एक फ्लॉड 1NF रिलेशन की एनाटॉमी। ये समझने के लिए कि पार्शियल डिपेंडेंसीज रिलेशनल स्कीमा को क्यों खराब करती हैं, चलिए एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देखते हैं। कॉलेज कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इमेजिन कीजिए एक ऐसा एकेडमिक डेटाबेस जो स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट्स, फाइनल ग्रेड्स, कोर्स मेटाडेटा और इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक अनडिकम्पोज्ड डिजाइन इस सारी इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल में समेट सकता है। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट्स के लिए एक टेबल क्रिएट करता है, जिसमें कंबाइंड प्राइमरी की का यूज करके स्टूडेंट और कोर्स की इंफॉर्मेशन के साथ असाइंड ग्रेड्स भी रिकॉर्ड होते हैं। पहली नज़र में यह स्कीमा पूरी तरह से फंक्शनल लगता है। यह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म चारों पिलर्स को पूरा करता है। 1, हर एट्रीब्यूट सेल में एक एटॉमिक वैल्यू है। 2, कॉलम्स स्ट्रिक्ट डेटा डोमेन मेंटेन करते हैं। 3, इसमें कोई रिपीट होने वाले कॉलम ग्रुप्स नहीं हैं, जैसे कि कोर्स 1 या कोर्स 2। 4, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन हर टुपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जो एक वैलिड कंपोजिट प्राइमरी की तरह काम करता है। यह टेबल स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशंस के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक डेटाबेस स्कीमा को इलस्ट्रेट करती है, जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स, रजिस्टर्ड कोर्सेस, इंस्ट्रक्टर नेम्स और फाइनल लेटर ग्रेड्स के साथ सैंपल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं। 1NF कंप्लायंस के बावजूद डेटा लेआउट पर एक नज़र डालते ही साफ कमियां दिखाई देती हैं। स्टूडेंट नेम एलिस चेन 2 बार रिकॉर्ड किया गया है। कोर्स टाइटल डेटा स्ट्रक्चर्स और उनके इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एरिस थोर्न 3 अलग अलग रोज में रिपीट हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रूट कॉज को पिनपॉइंट करने के लिए हमें इस चैप्टर में पहले इंट्रोड्यूस किए गए फंक्शनल डिपेंडेंसीज के मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म को अप्लाई करना होगा। सेक्शन ब्रेक। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिफाइन करना। स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन में स्ट्रक्चरल फ्लॉज को डायग्नोस करने के लिए हमें हर एट्रीब्यूट को 1 of 2 मैथमेटिकल सेट्स में कैटेगराइज करना होगा, प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम वर्सेस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जो रिलेशन के लिए कम से कम एक कैंडिडेट की का मेंबर होता है। हमारी टेबल में स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि वे मिलकर कंपोजिट कैंडिडेट की स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी बनाते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट नेम, कोर्स टाइटल, इंस्ट्रक्टर नेम और ग्रेड सभी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक रिलेशनल डेटाबेस टेबल में एट्रीब्यूट्स को कंपोजिट की का यूज करके प्राइम और नॉन प्राइम टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, जो कि आइडेंटिफायर्स को डिस्क्रिप्टिव डेटा से अलग करता है। फुल वर्सेस पार्शियल डिपेंडेंसीज। अब चलिए इस सिस्टम को गवर्न करने वाली फंक्शनल डिपेंडेंसीज FDs को मैप आउट करते हैं। स्टूडेंट आईडी लीड्स टू स्टूडेंट नेम। एक स्टूडेंट की आईडी दिए जाने पर उनका नाम यूनिकली डिटरमाइन होता है। किसी स्टूडेंट का नाम इस बात पर डिपेंड करके चेंज नहीं होता कि वे कौन सा कोर्स ले रहे हैं। कोर्स आईडी लीड्स टू कोर्स टाइटल, इंस्ट्रक्टर नेम। एक कोर्स आईडी दिए जाने पर टाइटल और इंस्ट्रक्टर यूनिकली डिटरमाइन होते हैं। कोर्स टाइटल इस बात से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है कौन से स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी लीड्स टू ग्रेड। एक ग्रेड किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का होता है। आप सिर्फ स्टूडेंट आईडी का यूज करके ग्रेड नहीं जान सकते। एक स्टूडेंट को अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग ग्रेड मिलते हैं, और नहीं आप सिर्फ कोर्स आईडी का यूज करके इसे जान सकते हैं। एक कोर्स में अलग अलग स्टूडेंट्स के कई ग्रेड होते हैं, इसके लिए पूरी कंपोजिट की जरूरत होती है। यह डायग्राम एक कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर पार्शियल और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिखाकर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझाता है।
ये दिखाता है कि कैसे इंडिविजुअल स्टूडेंट और कोर्स आइडेंटिफायर्स पार्शियल डिपेंडेंसीज के रूप में बेसिक स्टूडेंट और कोर्स डिटेल्स को इंडिपेंडेंटली तय करते हैं। वहीं दोनों आइडेंटिफायर्स मिलकर एक कंपोजिट की बनाते हैं जो फाइनल ग्रेड को पूरी तरह तय करती है। यह डिपेंडेंसी मैप स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन को दिखाता है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी x लीड्स टू y एक फुल डिपेंडेंसी है। अगर x से किसी भी एट्रीब्यूट a को हटाने का मतलब है कि डिपेंडेंसी अब लागू नहीं रहती। डिपेंडेंसी स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी लीड्स टू ग्रेड एक फुल डिपेंडेंसी है क्योंकि दोनों में से कोई भी कंपोनेंट की अकेले ग्रेड तय नहीं कर सकती। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी x लीड्स टू y एक पार्शियल डिपेंडेंसी है अगर y x के प्रॉपर सबसेट पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्योंकि स्टूडेंट आईडी कंपोजिट की स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी का एक प्रॉपर सबसेट है, इसलिए डिपेंडेंसी स्टूडेंट आईडी लीड्स टू स्टूडेंट नेम एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। इसी तरह कोर्स आईडी लीड्स टू कोर्स स्टाइल एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। सेक्शन ब्रेक 3 द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म टू NF। इन डेफिनेशंस के तय होने के साथ अब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को गवर्न करने वाले फॉर्मल रूल को बता सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म टू NF एक रिलेशन R सेकंड नॉर्मल फॉर्म टू NF में सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1 NF में हो। R का कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट R की किसी भी कैंडिडेट की के किसी प्रॉपर सबसेट पर फंक्शनली डिपेंडेंट न हो। सिंपल शब्दों में हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए कि सिर्फ उसके किसी एक हिस्से पर। यह फ्लोचार्ट स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बताता है कि कोई डेटाबेस टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म के साथ कंप्लाई करती है या नहीं। यह सबसे पहले यह वेरीफाई करता है कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करती है, फिर चेक करता है कि क्या प्राइमरी की कंपोजिट है। सिंगल एट्रीब्यूट वाली प्राइमरी की ऑटोमेटिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करती है, जबकि कंपोजिट की में कंप्लायंस डिटरमाइन करने के लिए पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज चेक करने की जरूरत होती है। द सिंगल एट्रीब्यूट की थ्योरम इस डेफिनेशन से सीधा एक इंपॉर्टेंट कॉरोलरी निकल कर आता है। अगर किसी 1 NF रिलेशन में सिंगल एट्रीब्यूट वाली प्राइमरी की है तो वह ऑटोमेटिकली 2 NF में होता है। क्यों? एक पार्शियल डिपेंडेंसी के एग्जिस्ट करने के लिए एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर किसी की में सिर्फ एक एट्रीब्यूट है जैसे स्टूडेंट आईडी तो उसके केवल एम्प्टी सेट और वह सेट खुद ही सबसेट होते हैं। एट्रीब्यूट्स का ऐसा कोई छोटा वैलिड प्रॉपर सबसेट नहीं है जो डिटर्मिनेंट के रूप में काम कर सके। इसलिए 2 NF का पालन करना स्ट्रिक्टली सिर्फ उन्हीं टेबल्स के लिए रिलेवेंट है जो कंपोजिट प्राइमरी कीज का यूज करती हैं। सेक्शन ब्रेक पार्शियल डिपेंडेंसीज से होने वाली ऑपरेशनल एनोमलीज रिलेशनल सिस्टम्स में पार्शियल डिपेंडेंसीज इतनी डिस्टिव क्यों होती हैं? डेटाबेस स्कीमा में पार्शियल डिपेंडेंसीज को एड्रेस न करने से 3 क्लासिक ऑपरेशनल एनोमलीज पैदा होती हैं। यह डायग्राम उन 3 क्लासिक ऑपरेशनल एनोमलीज को इलस्ट्रेट करता है जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस स्कीमा में आती हैं, जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मलाइज्ड नहीं है। यह हाईलाइट करता है कि कैसे पुअर स्कीमा डिजाइन की वजह से नए कोर्सेज ऐड करते समय इंसर्शन अनोमलीज, मल्टीपल डुप्लीकेट रोज में रिडंडेंट मॉडिफिकेशंस की जरूरत पैदा करने वाली अपडेट अनोमलीज और स्टूडेंट्स को रिमूव करते समय एक्सीडेंटली कोर्स मेटाडेटा लॉस होने वाली डिलीशन अनोमलीज होती हैं। इंसर्शन एनोमली मान लीजिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करता है, CS 405 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जिसे डॉ एलन के पढ़ाते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट के रजिस्टर करने से पहले इस कोर्स को अपने नॉन 2 NF स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन टेबल में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो SQL इंजन इंसर्शन को रिजेक्ट कर देगा। यह डेटाबेस स्निपेट एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वायलेशन दिखाता है, जो तब होता है जब रिक्वायर्ड की कॉलम्स में नल वैल्यूज के साथ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि स्टूडेंट आईडी कंपोजिट प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी का हिस्सा है, इंटीग्रिटी रूल्स कहते हैं कि यह नल नहीं हो सकता जब तक कोई स्टूडेंट क्लास के लिए रजिस्टर नहीं करता। तब तक हम अपने सिस्टम में कोर्स कैटलॉग इंफॉर्मेशन जोड़ने से स्ट्रक्चरली ब्लॉक रहते हैं। अपडेट एनोमली मान लीजिए डो एरिस थोर्न अपना नाम बदलकर डो एरिस थोर्न ब्लैक कर लेते हैं। हमारे 1 NF टेबल में CS201 हर स्टूडेंट एनरोलमेंट के साथ को लोकेटेड है। अगर 300 स्टूडेंट CS201 में एनरोल हैं तो डेटाबेस इंजन को 300 अलग अलग रो अपडेट्स एग्जीक्यूट करने होंगे। यह डेटाबेस ऑपरेशन एक स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस कोर्स के लिए सभी मैचिंग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स में असाइन किए गए इंस्ट्रक्टर का नाम मॉडिफाई करता है, जो रिडेंडेंट डेटा अपडेट्स वाले सिनारियो को इलस्ट्रेट करता है। अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के दौरान सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर कोई एप्लीकेशन बग 2
199 रोज को अपडेट कर देता है और एक मिस कर देता है तो डेटाबेस एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में रह जाता है। कोर्स आईडी इक्वल टू CS2O1 से मैच करने वाली दो रोज अलग अलग इंस्ट्रक्टर नेम दिखा सकती है, जिससे एनालिटिकल रिपोर्टिंग करप्ट हो सकती है। डिलीशन एनोमली स्टूडेंट चार्ली किम AS103 के बारे में सोचिए, जो फिजिक्स 101 में एनरोल अकेला स्टूडेंट है। अगर चार्ली यूनिवर्सिटी छोड़ देता है और हम उसके रिकॉर्ड्स को सिस्टम से डिलीट कर देते हैं, यह डेटाबेस ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन टेबल से एक स्पेसिफिक फिजिक्स क्लास के लिए एक सिंगल स्टूडेंट के कोर्स एनरोलमेंट रिकॉर्ड को रिमूव करता है। हम सिर्फ चार्लीज एनरोलमेंट को रिमूव नहीं करते, हम अपने पूरे एंटरप्राइज सिस्टम से फिजिक्स 101 और उसके टाइटल जनरल फिजिक्स को परमानेंटली इरेज कर देते हैं। स्टूडेंट ट्रांजैक्शन को रिमूव करने के साइड इफेक्ट के रूप में कोर्स का एंटिटी कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। डिकम्पोजिंग अ रिलेशन इनटू टू NF स्टेप बाय स्टेप। पार्शियल डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करने और सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव करने के लिए हम रिलेशनल डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं। डिकम्पोजिशन एक ब्लोटेड रिलेशन को छोटे स्पेशलाइज्ड रिलेशंस में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस है, जहां नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अपनी टेबल की प्राइमरी की पर फुल्ली डिपेंडेंट होता है। यह डायग्राम सेकंड नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस डिकम्पोजिशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कंपोजिट प्राइमरी की वाले एक अनडिकम्पोज्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशन को पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइसोलेट करके ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है। पार्शियल कीज पर डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स को अलग अलग स्टूडेंट और कोर्स टेबल्स में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जबकि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को एनरोलमेंट जंक्शन टेबल में रिटेन रखा जाता है। द 2NF डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम। पार्शियल डिपेंडेंसीज वाले किसी भी 1NF रिलेशन R को 2NF रिलेशंस के सेट में डिकम्पोज करने के लिए R पर एक्ट करने वाली सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करें। R की सभी कैंडिडेट कीज को आइडेंटिफाई करें। पार्शियल डिपेंडेंसीज को लोकेट करें। किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट Y को आइडेंटिफाई करें जो कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट X पर डिपेंड करता है। X सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। पार्शियली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करें। हर पार्शियल डिपेंडेंसी X लीड्स टू Y के लिए X यूनियन Y को कंटेन करने वाला एक नया रिलेशन R न्यू क्रिएट करें। X को R न्यू की प्राइमरी की बनाएं। एक्सट्रैक्टेड एट्रीब्यूट्स को R से रिमूव करें। ओरिजिनल रिलेशन R से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स Y को डिलीट करें। डिटर्मिनेंट X R में फॉरेन की के रूप में बना रहता है, जो न्यूली क्रिएटेड टेबल से वापस लिंक करता है। चलिए मैं अपने कॉलेज रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर इस एल्गोरिदम को डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं। सेक्शन ब्रेक। अप्लाइंग द एल्गोरिदम। स्टेप 1। एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स। पार्शियल डिपेंडेंसी स्टूडेंट ID लीड्स टू स्टूडेंट नेम इंडिकेट करती है कि स्टूडेंट नेम्स एक डेडिकेटेड एंटिटी टेबल में बिलोंग करते हैं, जहां स्टूडेंट ID सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की है। यह स्टेटमेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए डिजाइन की गई एक रिलेशनल डेटाबेस टेबल क्रिएट करता है, जो एक यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन की और नेम के लिए मैंडेटरी फील्ड्स डिफाइन करता है। स्टेप 2। कोर्स एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट करें। पार्शियल डिपेंडेंसी कोर्स ID से कोर्स टाइटल और इंस्ट्रक्टर नेम का पता चलता है, जो इंडिकेट करता है कि कोर्स मेटाडेटा एक डेडिकेटेड टेबल में होना चाहिए, जहां कोर्स ID सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की है। यह स्टेटमेंट कोर्स डिटेल स्टोर करने के लिए डिजाइन की गई एक रिलेशनल डेटाबेस टेबल क्रिएट करता है, जो एक यूनिक कोर्स आइडेंटिफिकेशन की, टाइटल और इंस्ट्रक्टर नेम के लिए मैंडेटरी फील्ड्स डिफाइन करता है। स्टेप 3। एनरोलमेंट जंक्शन टेबल में फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज रिटेन करें। ओरिजिनल रिलेशनशिप से स्टूडेंट नेम, कोर्स टाइटल और इंस्ट्रक्टर नेम हटाने के बाद सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स बचते हैं जो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में शामिल हैं: स्टूडेंट ID, कोर्स ID और ग्रेड। इससे हमारे पास एक एनरोलमेंट जंक्शन टेबल बचती है। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट स्टूडेंट के कोर्स एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स को उनके ग्रेड्स के साथ स्टोर करने के लिए एक नया टेबल क्रिएट करती है। यह यूनिक स्टूडेंट और कोर्स पेयरिंग्स एश्योर करने के लिए एक डुअल कॉलम प्राइमरी की एस्टैब्लिश करती है और रिलेटेड स्टूडेंट या कोर्स रिकॉर्ड्स मॉडिफाई होने पर डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए ऑटोमेटिक कैस्केडिंग अपडेट्स और डिलीशंस एनफोर्स करती है। सेक्शन ब्रेक। डिकम्पोज्ड स्कीमा का स्ट्रक्चरल वैलिडेशन। चलिए वेरीफाई करते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्म डेटासेट 2NF की सभी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। यह डायग्राम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस लेआउट को दिखाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे स्टूडेंट डिटेल्स, कोर्स इंफॉर्मेशन और एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स अलग अलग रिलेशनल टेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं। चलिए अपने क्राइटेरिया के हिसाब से रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। स्टूडेंट टेबल। प्राइमरी की स्टूडेंट ID है, जो कि सिंगल एट्रीब्यूट है।
ऑटोमेटिकली 2NF में है। कोर्स टेबल प्राइमरी की कोर्स आईडी है जो कि सिंगल एट्रीब्यूट है, ऑटोमेटिकली 2NF में है। एनरोलमेंट टेबल प्राइमरी की कंपोजिट स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है। इकलौता नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ग्रेड है। जैसा कि तय हुआ था, ग्रेड स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों पर एक साथ डिपेंड करता है। इसमें 0 पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं। यह स्ट्रिक्टली 2NF में है। सेक्शन ब्रेक 2NF कैसे स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी को रिजॉल्व करता है। अपने अननॉर्मलाइज्ड 1NF रिलेशन को 3 2NF टेबल्स में स्प्लिट करके हमने इफेक्टिवली सभी 3 ऑपरेशनल एनोमलीज को एलिमिनेट कर दिया है। ये विजुअल डायग्राम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने से पहले और बाद के डेटाबेस इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन ऑपरेशंस को कंपेयर करता है और यह दिखाता है कि कैसे टेबल डिकम्पोजिशन डेटा एनोमलीज को रिजॉल्व करता है और एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। इंसर्शन एनोमली रिजॉल्व्ड डॉक्टर एलन के द्वारा पढ़ाए जाने वाले नए कोर्स CS405 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को ऐड करने के लिए हम सीधे कोर्स टेबल में एक सिंगल रो इंसर्ट करते हैं। यह डेटाबेस कमांड एक डेटाबेस टेबल में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के कोर्स के लिए एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। क्योंकि कोर्स में स्टूडेंट आईडी शामिल नहीं है, इसलिए नए कैटलॉग ऑफरिंग को रिकॉर्ड करने के लिए किसी स्टूडेंट एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। 2 अपडेट एनोमली रिजॉल्व्ड अगर डो एरिस थोर्न अपना नाम अपडेट करते हैं तो हम कोर्स टेबल में एक सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी एक स्पेसिफिक कोर्स एंट्री के लिए असाइंड इंस्ट्रक्टर को अपडेट करती है। CS201 में एनरोल्ड हर स्टूडेंट फॉरेन की लिंक के थ्रू इस चेंज को इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करता है। इंजन सैकड़ों की जगह सिर्फ एक रो अपडेट करता है, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। 3 डिलीशन एनोमली रिजॉल्व हो गई है। अगर चार्ली किम AS103P HY AS101 ड्रॉप करता है तो हम एनरोलमेंट टेबल से उसका रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। यह SQL स्टेटमेंट डेटाबेस से फिजिक्स के कोर्स के लिए एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का एनरोलमेंट रिकॉर्ड रिमूव करता है। चार्ली किम का लोन रिकॉर्ड एनरोलमेंट से रिमूव हो जाता है, लेकिन PHY AS101 कोर्स टेबल के अंदर प्रिजर्व्ड रहता है। सेक्शन ब्रेक 7 मैथमेटिकल कनेक्शंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म कोई आइसोलेटेड ट्रिक नहीं है। यह सीधे उन फंडामेंटल रिलेशनल डेटाबेस प्रिंसिपल्स से कनेक्ट होता है जो हमने इस बुक में पहले एक्सप्लोर किए थे। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्रॉस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन को दिखाता है। यह एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग को, जहां मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स के लिए डेडिकेटेड जंक्शन टेबल्स की जरूरत होती है, कंपोजिट कीज के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक्स के साथ कंबाइन करता है। साथ मिलकर ये कॉन्सेप्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म डिपोजिशन अलाइनमेंट में फीड करते हैं ताकि एंटिटी मेटाडेटा को रिलेशनशिप मेटाडेटा से साफ तौर पर आइसोलेट किया जा सके। सब टॉपिक 1.6 से कनेक्शन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स की ER मॉडलिंग। सब टॉपिक 1.6 में हमने सीखा था कि मेनी टू मेनी M2N एंटिटी रिलेशनशिप्स को सिंगल शेयर्ड कॉलम का यूज करके रिलेशनल टेबल्स में डायरेक्टली मैप नहीं किया जा सकता। इसके बजाय उन्हें एक इंटरमीडिएट जंक्शन टेबल या एसोसिएटिव एंटिटी की जरूरत होती है जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज को रेफरेंस करने वाली फॉरेन कीज होल्ड करती है। नोटिस कीजिए कि 2NF डिकम्पोजिशन ने क्या अचीव किया। इसने मैकेनिकली बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर डिराइव कर लिया। स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कोर्स एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एनरोलमेंट उस जंक्शन टेबल के रूप में काम करता है जो स्टूडेंट्स और कोर्सेस के बीच M2N रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करता है। रिलेशनल नॉर्मलाइजेशन ये R डायग्राम्स के लिए एक एनालिटिकल वैलिडेशन टूल की तरह काम करता है। अगर आप कॉन्सेप्टुअली R डिजाइन के दौरान अपनी एंटिटीज को सही तरीके से मॉडल करते हैं तो आपकी फिजिकल स्कीमाज नेचुरली 2NF को सेटिस्फाई करेंगी। सब टॉपिक 2.3 से कनेक्शन कंपोजिट कैंडिडेट कीज और आर्मस्ट्रांग्स एक्सियोम्स। सब टॉपिक 2.3 में हमने कैंडिडेट की सिलेक्शन के लिए एट्रीब्यूट क्लोजर X+ कंप्यूट करने के लिए आर्मस्ट्रांग्स एक्सियोम्स का यूज किया था। क्लोजर्स का यूज करके किसी रिलेशन को 2NF कंप्लायंस के लिए टेस्ट करते समय एट्रीब्यूट क्लोजर सेट ऑपरेशंस का यूज करके कैंडिडेट कीज कंप्यूट करें। कैंडिडेट की के हर प्रॉपर सबसेट X सब के लिए क्लोजर X+ कैलकुलेट करें। अगर X+ में कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट A मौजूद है जहां A X सब में नहीं है तो X सब लीड्स टू A एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। ऐसी किसी भी पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रेजेंस ये प्रूव करती है कि टेबल 2NF को वायलेट करती है। सेक्शन ब्रेक 8 द रिमेनिंग ब्लाइंड स्पॉट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के बीच डिपेंडेंसीज। इस पॉइंट पर
यह सोचना टेम्पटिंग लगता है कि हमारी नॉर्मलाइजेशन जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। हमने नॉन एटॉमिक सेल्स 1NF को फ्लैट कर दिया है और पार्शियल की डिपेंडेंसीज 2NF को आइसोलेट कर दिया है। हाउएवर, सेकंड नॉर्मल फॉर्म का एक क्रिटिकल ब्लाइंड स्पॉट है। यह सिर्फ की एट्रीब्यूट्स और नॉन की एट्रीब्यूट्स के बीच की डिपेंडेंसीज को चेक करता है। ये दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के बीच मौजूद फंक्शनल डिपेंडेंसीज को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। हमारे डिकम्पोज 2NF कोर्स टेबल को ध्यान से देखिए। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट क्लास रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए एक नया रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करता है, जिसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग और असाइंड इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई किए गए हैं। क्या होगा अगर हम इस टेबल को एक्सटेंड करके इसमें इंस्ट्रक्टर के डिपार्टमेंट ऑफिस की इंफॉर्मेशन भी शामिल कर दें? यह टैब्यूलर एग्जाम्पल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मलाइज्ड एक रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर को दिखाता है, जो कोर्स रिकॉर्ड्स को उनके रेस्पेक्टिव इंस्ट्रक्टर नेम्स और ऑफिस लोकेशंस से मैप करता है। चलिए प्राइमरी की और डिपेंडेंसीज को इवेलुएट करते हैं। प्राइमरी की कोर्स आईडी सिंगल एट्रीब्यूट, क्योंकि की एक सिंगल एट्रीब्यूट है, इसलिए यह टेबल स्ट्रिक्टली 2NF में है। हाउएवर, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी पर ध्यान दीजिए। इंस्ट्रक्टर नेम मैप्स टू इंस्ट्रक्टर ऑफिस। इंस्ट्रक्टर नेम और इंस्ट्रक्टर ऑफिस दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ऑफिस लोकेशन इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करती है, न कि कोर्स पर। डॉक्टर एरिस थॉर्न का ऑफिस ट्यूरिंग हॉल 302 है, चाहे वे कोई भी कोर्स पढ़ा रहे हों, क्योंकि कोर्स आईडी इंस्ट्रक्टर नेम को डिटरमिन करती है और इंस्ट्रक्टर नेम इंस्ट्रक्टर ऑफिस को डिटरमिन करता है। इसलिए हमारे पास एक ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है। कोर्स आईडी मैप्स टू इंस्ट्रक्टर नेम मैप्स टू इंस्ट्रक्टर ऑफिस। भले ही कोर्स 2NF में है, लेकिन यह ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी डेटा रिडंडेंसी और अपडेट एनोमलीज को वापस ले आती है। अगर डॉक्टर थॉर्न ऑफिस शिफ्ट करते हैं तो हमें कोर्स टेबल की मल्टीपल रोज को अपडेट करना होगा। सेक्शन ब्रेक। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करके कंपोजिट कीज वाले टेबल्स के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सिक्योर करता है। यह गारंटी देता है कि हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरी कैंडिडेट की पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी डिस्कवर किया, 2NF नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के बीच हिडन डिपेंडेंसीज को रहने देता है, जिससे हमारा स्कीमा ट्रांजिटिव एनॉमलीज के लिए वल्नरेबल रह जाता है। इस स्ट्रक्चरल लूपहोल को क्लोज करने और नॉन की एट्रीब्यूट्स को एक दूसरे से डिकपल करने के लिए हमें स्कीमा रिफाइनमेंट के अगले थ्रेशोल्ड पर आगे बढ़ना होगा। अगले सेक्शन 4.5 थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF एलिमिनेटिंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेन्स को कैसे डिटेक्ट करें और उन्हें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करें, ये एश्योर करते हुए कि हर नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ की पर ही डिपेंड करे।